माय लॉर्ड, हमको ये अरेस्ट करने आए थे। हम घर के बाहर जुआ खिला रहे थे, तो सर हम भागते भी तो घर से दूर भागते ना, घर ही के अंदर ये ले गए और हमको सुबह 4 बजे तक रखे हुए, कन्फाइंड करके रखे हुए। हमारे विरुद्ध कोई अपराध भी नहीं दर्ज कर रहे हैं, ना हमारे से पत्ते जब्त हो रहे हैं, ना हमारे से कैश जब्त हो रहा है, सिर्फ रोज नामचा साना में लिखा हुआ है बस। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है सर। और सर ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, महिला को मार रहे हैं सर। हमारे दोनों दरवाजे तोड़ दिए, आगे के पीछे की, हमारी अलमारियां पिचका दी, इसमें सारा हमको 40,000 का नुकसान हुआ है। जी सर। ये complaint case filed against this applicant Mukesh Khamparia, who was a sub-inspector during the relevant time. Prosecution case of the opposite party, Anjali, who has filed the complaint. I have filed the copy of the complaint as annexure A1, page 10. She herself admitted this fact. The police inspector came to her house, reasons behind it. I want to read his complaint relevant para is. यह की घटना दिनांक 12/9/19 दिन गुरुवार के रात्रि लगभग 11:30 से 12 बजे की बात है। कुछ समय पूर्व परिवादी क्रमांक 1 की नंदोई भोजन करके अपने घर चले गए थे और परिवादीगण सोने की तैयारी कर रहे थे। उस समय घर के सामने और पीछे के दरवाजे बुरी तरह से तोड़ने की आवाजें आने लगी। तब परिवादी क्रमांक 1 अंजलि ने सामने का दरवाजा खोला। तब सामने से मुकेश खम्परिया और पीछे से सिपाही हर्ष और उसके साथ 4-5 पुलिस वाले सामने के दरवाजे से परिवादीगण के घर के अंदर अनधिकृत रूप से प्रवेश घुस गए। यह कि परिवादी अंजलि और विष्णु ने उनसे कहा कि इस तरह हमारे घर में आप लोग क्यों आए हैं। तब मुकेश खम्परिया, हर्ष पटेल और उनके साथ पुलिस कर्मियों ने गाली दी है और फ्रिज सामान वगैरह खोलने लगे। यह कि घटना और पुलिस की इस तरह की गतिविधियां देखकर परिवादी करण घर आ गई और उसने अपने मोबाइल से वीडियो बनाया, जिसे देखकर मुकेश खम्परिया ने उसे फिर गाली दिया, कपड़े फाड़ दिए शक्ल। यह कि मुकेश खम्परिया ने परिवादी अंजलि का मोबाइल जबरदस्ती छीन लिया और हर्ष पटेल और अन्य सिपाहियों को कहा कि सर आपने कहा है कि इनका पति जो था जुआ खिला रहा था। हाँ, ऑफेंस कहाँ रजिस्टर किया आपने, बस उतना बता दीजिए सर। सवाल है कि सर दो चीजें हैं। आप इन डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी किसी भी अक्यूज को पकड़ने के लिए या किसी ऑफेंस को रोकने के लिए कोई कार्रवाई करते हैं, अब तो 197 लग सकता है या लगेगा, अपन दोनों में से सब्जेक्ट टू द फैक्ट्स ऑफ सर्कमस्टेंसेस। और आप अगर किसी के खिलाफ कोई अपराध ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, आप किसी के घर में घुस सकते हो मेरली बिकॉज यू आर ए पुलिस इंस्पेक्टर? नो। इसलिए मैं have the legal rights. शर्मा साहब आपने 245 की एप्लीकेशन में लिखा है इसका पति जुआ खिला रहा था, ये हमें पता चला था इसलिए हम गए थे। उसका ऑफेंस रजिस्टर किया होगा, वही तो पूछा मैंने। रोज नामचा साना कैसे भरे जाते हैं आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, अच्छी तरह जानते हैं। तो अगर उसमें आपने ऑफेंस रजिस्टर किया है, अगर आप वो मुझे बता दें तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन वुड हैव बीन टू द रिस्पोंडेंट। देखिए, अभी मुझे गिव मी वीक्स टाइम, आई विल गेट इट क्लियर फ्रॉम द पार्टी इटसेल्फ comes over that will not mention other that any offense has been against this person, sir. शर्मा साहब, these are the legal questions. I fully agree with the observation by court. नहीं शर्मा साहब देखिए, दो ही चीजें हैं। एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स, डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी may not invite the rigors of, it depends upon the entire circumstances of the during that relevant period, right, what action was taken by the complainant party. पर कोई ऑफेंस था ही नहीं और आप किसी के घर में घुस सकते हैं। I will get it clear from the सर उसमें आप बता दो। give me weeks time. Sir, relevant question, I agree, fully agree with this. अरे सब रेलिवेंट अब करते कहाँ हैं? Give me weeks time. I will अब आप मुझे ये बताइए। Give me weeks time. सर 245 की जो आपकी एप्लीकेशन है, नहीं बाकी अब कोई मतलब नहीं, 197 में नहीं 197 is 240 in that application itself also not clear from the application whether any offense has been registered against them or not. मैं कुछ नहीं कह रहा सर, मुझे पढ़ने तो दीजिए। नहीं, I fully agree, I want time to अरे आप all whatever the लगना है वो बढ़ाना तो है ही नहीं। all the probable question whatever you put by this सर हमने तो बढ़ाना ही नहीं है ना। शर्मा साहब सुनिए। अच्छा प्लीज शर्मा साहब सुनिए, तो आप ही की एप्लीकेशन फाइल की हुई है। मैं पढ़ देता हूँ। यह कि पैराग्राफ 3 यह कि घटना दिनांक 12/9/19 जिसके संबंध में परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया उस दिनांक को आरोपी क्रमांक 1 मुकेश खम्परिया पुलिस थाना हारई में नगर निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे और परिवादी द्वारा जो घटना बताई गई उस समय वे अपने शासकीय कार्य अर्थात अपने कर्तव्य निर्वहन के अंतर्गत मुखबिर से सूचना के आधार पर अपने थाने से थाना
क्षेत्र अंतर्गत किए गए अपराध की गतिविधियों की तलाश हेतु निकले थे, राइट। जिसमें प्रार्थी घर के सामने उसका पति जुआ खिला रहा था। जी। अब सवाल जिस संबंध में आरोपी क्रमांक 1 के द्वारा रोजांटा थाना क्रमांक 32 हम्म, दिनांक 12/9/19 को रवानगी एवं घटना स्थल से पुलिस को देखकर आरोपियों के भाग जाने के बाद प्रार्थी के पति को पूछताछ हेतु थाना लाया गया था और जिसके वापसी रोजनामटा थाना में दर्ज की गई थी। बिल्कुल। अब सवाल है इसको हमने पेश क्यों नहीं की? सर पेश क्यों नहीं की? सर मैं कि हमको इसी शर्मा साहब, पेश करना शर्मा था। We have not filed the copy. शर्मा So, साहब, शर्मा साहब, I want give my week's time. I will file all well. सर, आप प्रोग्रेस क्या हुई? अभी सवाल ये भी मेरे सामने मैं क्या हुआ? प्रोग्रेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। अब आप ये बताइए कि आपको ये नहीं पता है कि इसका पति खिला रहा है, आपकी रवानगी है पेट्रोलिंग की, नो प्रॉब्लम। रास्ते में आपको पता चलता अपराध हो गया है, आपको रोकना पड़ेगा। आप वापस आके पहले रोजनामचा नहीं लिखेंगे, आपने वहां रोका, उसको पकड़ा, थाने ले आए, नो प्रॉब्लम। उसके बाद अगर वो जुआ खिला रहा था तो क्या वो गैम्बलिंग एक्ट पैसा चाहिए, एवरीथिंग कहाँ लिखा है कि आपने अपराध दर्ज किया उसके खिलाफ? है ही नहीं आपकी एप्लीकेशन में। मैं गिव मी वीक्स टाइम, आई विल गेट इट क्लियर। केस में क्या हुआ मैं अभी देख लूंगा। व्हाट अरे वो तो छोड़िए, कोई इससे है नहीं, कंप्लेंट केस में क्या हुआ ना, हम तो ये भी लिख देंगे कि 197 का क्वेश्चन जो है इट कैन बी डिफर्ड एंड इट कैन बी डिसाइडेड आफ्टर द रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस आल्सो। वो नौबत ही नहीं है। गिव मी वीक्स टाइम, आई विल फाइल इन either I will withdraw it, either I will file in that paper। सर आप तो देख ही रहे, हम तो किसी को बढ़ा ही नहीं रहे, वो भी 2022 का केस है। नहीं अभी तो इसमें स्टे है ही नहीं साहब, बढ़ाने की बात तो मैं कर स्टे रहा पर हूं। ना हो ना सर। आप ये बताइए कि नहीं जब मुझे डॉक्यूमेंट फाइल करने आपको दिया, आप इतना शर्मा किताब कर दीजिए, मैं वो रोजाना थाना पेश कर दूं। शर्मा तब मेरी जी, ये भाई गई व्हाट एवर एक्शन टेकन बाय शर्मा जी, एक्शन बाय शर्मा जी, अकॉर्डिंग टू लॉ। शर्मा जी, पिटीशन जब फाइल होती है मैं तो आर्गुइंग काउंसिल साहब, पिटीशन फाइल बाय सम जूनियर दे एंगेज मी एज ए सीनियर टू आर्ग्यू द मैटर, व्हेन आई इंक्वायर फ्रॉम देम। बोले साहब उसमें रोजाना साहब कॉपी दीजिए मुझे, आज सवेरे मैंने बात की, वो साहब कॉपी टेक ए सॉर्ट ये तो सही है ना सर। व्हाट विल मैं शर्मा जी के लिए नहीं कह रहा हूँ, शर्मा जी मैं आपके लिए नहीं कह रहा हूँ। डोंट टेक इट ऑन योरसेल्फ, नहीं मेरा सर, डोंट टेक इट फ्रॉम योरसेल्फ। आई एम अब आप मुझे ये बताइए सर, whether it was drafted, filed by junior or relatively senior, not by Mr. Sharma, but anybody else. इस वर्ष अडॉप्टेड बाय जूनियर, No problem, no problem. ही एंगेज मी सब्सिक्वेंटली। कोई इशू नहीं है सर। You are a designated senior. I know कि भाई आपकी एंट्री कब होगी, उससे पहले के लिए कुछ भी बोल नहीं सकता मैं। बोलना नहीं चाहिए ये वर्ड नहीं कह रहा हूँ, बोल भी नहीं सकता मैं, ये मैं आपसे कह रहा हूँ। मैं सवाल इस बात, टाइम आई अपीयर दिस केस फॉर आर्गुमेंट ये 26/9/23। मैं देखिए मैं नाटी चढ़ाव दिन नंबर नहीं आया, इसका पूरा कर रहा हूँ, मेरे पास मैं कुछ नहीं। 29/11 को लगा, उस दिन भी इश्यू नोटिस हुआ 29/11 को, उसको 18/3 को लगा, तो इसमें नोटिस हुआ, दूसरी पार्टी ने कॉपी मांगी थी, कोर्ट ने उसको बढ़ा दिया, कॉपी दे दीजिए। शर्मा जी, शर्मा जी आप तो मुझे इतना बता दो, 197 का स्कोप एवरीबॉडी नोज वेरी वेल। रीजनेबल नेक्सस इन डिस्चार्ज ऑफ द ऑफिशियल ड्यूटी, आपको ये भी जजमेंट मिल जाएंगे। एक्सेसिव यूज ऑफ पावर ड्यूरिंग द डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी इनवाइट्स द रिगर्स ऑफ 195 लगेगा, 197 सॉरी 195 बोल, सैंक्शन या उसकी जो प्रोसिक्यूशन के वो लगेगी। परंतु आप ऑफिशियल ड्यूटी में थे, इतना तो बताना पड़ेगा ना सर। Merely because you are wearing the uniform of a town inspector, that will not give you a license to enter in the house of anybody. अगर आपका ये होता कि साहब ये देखिए इसका लड़का फरार था, मैं अरेस्ट करने गया था, या इसका पति ऑफेंस कर रहा था, मैं इसको अरेस्ट करके लाया हूं। अब ऑफेंस कर रहा था और आपने उसका ऑफेंस रजिस्टर नहीं किया, तो वो क्या डिस्चार्ज ऑफ ऑफिशियल ड्यूटी में होगा? मैं देख सकता हूँ, आई विल गेट द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द पार्टी कंसर्न। आप कल सुबह बता दीजिएगा सर, बढ़ा नहीं पाऊंगा। नहीं मैं बढ़ाने की बात नहीं कर रहा हूँ। आई वांट टू फाइल सम डॉक्यूमेंट व्हिच शोज दैट ही वाज ऑन ऑफिशियल ड्यूटी। आई वांट टू फाइल रोजनामटा थाना इटसेल्फ। सर जो चीज ट्रायल कोर्ट, मैं देखिए 482 में हूँ, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में नहीं हूँ, राइट? मुझे ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर की करेक्टनेस को ही जज करना है। जब जो if I want to file some document, what is fine sir, dismiss today or tomorrow, what will is sir, what will get this is month of April, is you have get 30 days for disposal of the cases. Give me a 15 day time. Sir, I am not behind the figures of your disposal.
But I some And once asked please- the time why this is court is Chaliye, not sir. to grant the, Okay, I withdraw all my questions, sir. Complete your argument. So your contention is that 197 would apply. my submission. Give me a week's time to file the document, more document. सर बिल्कुल ठीक सर और कुछ सर एक मौका देते मैं कागज पेश कर देता हूँ सर। अरे सर आप इसको तो कंप्लीट तो करो मैं डांटना नहीं सर जब मैं मौका मांगा तो कंपनी का सवाल ही उठता है। I want to file some document to get the information from the accused itself कि whether he was having some Rojna Prasan or not, or any other document which support his case or not. For that purpose, with week's time, what will court will last the case? Give 1 week time is sufficient. If I fail to, then I will withdraw it. If I not get any information from the सर court, सर give me week's time. Only week's time. Fix any fixed date. And even time fix. 11 बजे टीचर में 8 तारीख को आ जाएगी. Otherwise, I will dismiss it. I will get information for the concern. सर Morning, I told the junior कि रोजना प्रसाद कहाँ है. सर राइट फ्रॉम वेरी बिगनिंग यू आर अपीयरिंग पहली तारीख को भी आपने प्रश्न किया होगा जूनियर से नहीं तो आज तो फाइनल शर्मा जी तो नोटिस हुई हुई शर्मा जी 29/11 को नोटिस हुआ. शर्मा जी पहली तारीख पे भी आपने जूनियर से प्रश्न किया होगा वो आपकी बातें नहीं सुनता है सर नहीं सब सुनते हैं ऐसा कुछ नहीं. उसने आज तक नहीं उसने आज तक Today I want time to नहीं हो सर what will sir what is the loss of the court if you once one week time what will I will be dismissed today or dismissed सर मैं वो जज नहीं हूँ कि मुझे क्या नहीं पर मेरा नहीं बता. और I will never seen any court in first time in my life after completing 49 years of continuous practice. What will serve the purpose if you are today or after 1 week? सर मत डांटो कुछ चीजें होती हैं It's my humble. If you are feeling that, I am very sorry. I humble request. Give me a week's time. सर I will serve all the purpose. Either I will be right, either I will argue the matter. सर What makes difference for lordship? Week's time. अनफॉर्चुनेटली हम वो जज नहीं है कि मुझे क्या नहीं मैं तो टाइम मांग रहा हूँ. It's my humble request. सर मैंने आपसे एक छोटा सा प्रश्न पूछा था आपकी एप्लीकेशन में एफआईआर रजिस्टर करने का कुछ भी नहीं लिखा है एक छोटा सा प्रश्न था कि अगर एक टीआई किसी के घर में घुस सकता है बिना किसी कारण के क्योंकि कानून मुझे अच्छे से पता है कि अगर आप किसी अपराध को कंट्रोल करने जा रहे हैं या किसी अपराध को रोकने जा रहे हो और उसका एक्सेसिव पावर का एलिगेशन है तो भी आपको सैंक्शन की जरूरत पड़ेगी जो कि आपका केस सपोर्ट करता हो तो आपको कुल मिला के इतना Why we believe this document in Section A1 filed by the complainant is gospel truth? What inquiry has been told? Whether he has made any complaint to any higher officer? Have filed any complaint? Right there, मैं आपसे वही तो कह रहा हूं। DIG, IG. सर मैं Filed any complaint to anybody? सर मैं Simply आपसे state once that the officer should be arrested against any police officer he arrested. सर Think the legality of these things also. सर मैंने ये नहीं कहा कि 197 ही का ग्राउंड है आपका आपके और भी ग्राउंड्स हैं अब मूवी तो कह रहा हूँ सर उसको कंप्लीट करो ना So, give me a time, week's time. I तो want- 197 का देखते हैं अपन आगे ग्राउंड्स भी तो देखें सर प्लीज रिक्वेस्ट है सर और कितना बोलूं सर एक तो हमने लिखा कि कंप्लेनेंट में कोई ऐसी बात नहीं है सर इस पे रजिस्ट्रेशन किया जाए. रीजन बिहाइंड इसकी कंप्लेंट में कहीं भी नहीं है कि जितनी शिकायत की थाना मोहाली हरई के लिए इसलिए कहीं लिखा क्या स्टेट मेड ए कंप्लेंट टू हायर अफसर आईजी डीआईजी होम मिनिस्टर सीजी कंडक्ट जेंटलमैन. Another point, what CG order passed by the court annexure 8 थर्ड पैरा परिवादी द्वारा लिखित शिकायत जन सुनवाई छिंदवाड़ा राज्य महिला आयोग मानवाधिकार आयोग आईजी जबलपुर डीआईजी छिंदवाड़ा को की थी. परिवादी प्रस्तुत परिवार शिकायत की थी तो भाई कॉपी स्थिति एलिमेंसी ऑफ द ऑर्डर पास बाय जनरल वेदर सी हैज फाइल इन कॉपी फिर इस कंप्लेंट की कॉपी एनेक्सर ए है जो मैंने आईजी को महिला जन सुनवाई की एनेक्सर बी है फलाने की शिकायत की एनेक्सर सी है नथिंग. सर पर अपराध दर से हमसे लिया जाएगा. दूसरा सीधी माई एप्लीकेशन अपराध ये पैरा 3 जो पिछले में पढ़ा रहा था सान्हा की रवानगी घटना से पुलिस लेकर भाग जाने के बाद प्लास्टिक को पूछा इसके बारे में हाउ वी सेटिस्फाई दिस कोर्ट बिकॉज वी हैव नॉट फाइल द डॉक्यूमेंट इट इज एट दिस टाइम आई वांट टू फाइल दिस डॉक्यूमेंट वेदर ही गिव्स हेल्प टू एनी कोर्ट और इवन टू मी. सर Without this basis, how can I say that this document is
not essential. First, Sir. I see and give me court. For that also I want to file. Now see the another application. See copy, right copy. See annexure 4 of the order passed by the court. 25/22, page 22. Page 22. Yes, sir, please. Annexure 4, order passed by the JMFC. अनुपस्थित अभियुक्तों की ओर से हाजिरी माफी पेश की गया। आवेदन पत्र धारा 245(2) सीआरपीसी आवेदकगण राज्य प्रस्तुत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 245(2) सीआरपीसी का निराकरण किया जा रहा है। आवेदकगण आरोपीगण का आवेदन संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक परिवादी द्वारा आवेदक के विरुद्ध 323-356 इतना परिवाद प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार न्यायालय द्वारा संज्ञान में लिया जाकर प्रकरण विचारण हेतु स्वीकार किया गया। उक्त प्रकरण में आवेदकगण आरोपीगण मध्य प्रदेश शासन द्वारा नियुक्त शासकीय कर्मचारी लोक सेवक हैं और उनके विरुद्ध इस न्यायालय द्वारा उपरोक्त अपराध में संज्ञान लिए जाने के पूर्व दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 लोक अभियोजक कितने प्रस्तुतियां रखा गया। जबकि दंड की संहिता धारा 197 के तहत किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने के पूर्व राज्य शासन की अनुमति लिया जाना आवश्यक है। घटना दिनांक 12/9/19 के संबंध में परिवादी द्वारा परिवाद प्रस्तुत किया गया। उस दिनांक को आरोपी क्रमांक 1 मुकेश खम्परिया पुलिस थाना आ रहे नगर निरीक्षक के पद पर पदस्थ थे एवं आरोपी क्रमांक 2 हर्ष पटेल पुलिस थाना हरई से महारक्षक के पद पर पदस्थ था। परिवादी द्वारा जो घटना बताई गई उस समय शासकीय कार्य अर्थात कर्तव्य निर्वहन के अंतर्गत मुखबिर से सूचना के आधार पर थाने से अंतर्गत थाना क्षेत्र अंतर्गत किए गए अपराध में आरोपीगण के तलाश हेतु निकले हैं, जिसमें प्रार्थी के घर से सामने उसका पति जुआ खिला रहा था। जिस संबंध में आरोपीगण के द्वारा रोजनाटा थाना 32 दिनांक 12/19 को रवानगी एवं घटना स्थल से पुलिस को देखकर आरोपीगण के भाग जाने एवं प्रार्थी के बाद प्रार्थी को पूछताछ हेतु थाना लाया गया था और जिसकी वापसी रोजनाटा थाना में दर्ज की गई थी। अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए दौरान किए गए कार्य के विरुद्ध अपने बचाव में परिवादी को ढाल बनाकर उसके पति द्वारा परिवार पर प्रस्तुत किया गया। इन दशाओं में न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरुद्ध किसी भी अपराध का विचारण मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसंधान की अनुमति लिए बिना नहीं कर सकता। उस संबंध में माननीय न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्रिमिनल अपील नंबर इतने अवलोकनीय है। आवेदकगण अभियुक्त के विरुद्ध विचाराधीन प्रकरण प्रचलनीय नहीं होने के कारण अभियुक्तगण को उन्मोचित किए जाने का निवेदन किया गया। परिवादी द्वारा अपने जवाब में अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के अभिवचनों को अस्वीकार करते हुए अतिरिक्त कथन में व्यक्त किया गया है कि दिनांक 12/9/23 दिन गुरुवार रात्रि लगभग 11:30 से 12 बजे मुकेश खम्परिया एवं पीछे से पटेल व उनके 4-5 पुलिस वाले सामने के दरवाजे से परिवादी गण के अनधिकृत रूप से उनके घर में घुस गए, जिस पर परिवादी एवं उनके पति विष्णु द्वारा पूछे जाने पर अभियुक्तगण मुकेश खम्परिया एवं हर्ष पटेल एवं उनके उपस्थित पुलिसकर्मी द्वारा फिर गाली है समान तोड़फोड़ की गई। इससे परिवादी की मोबाइल रिकॉर्डिंग की मुकेश खम्परिया ने उनके मां बहन गाली देकर छीनने का प्रयास किया। परिवादी के कपड़े फाड़ दिया और मारपीट कर परिवादी के पति विष्णु अग्रवाल को मोटरसाइकिल में बैठा कर ले गए, जिसकी शिकायत परिवादी द्वारा 17/9/19 को पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा को जन सुनवाई में की गई। ये एप्लीकेशन कॉपी इन्होंने कंप्लेंट साथ नहीं लगाई है, यहाँ जब मजिस्ट्रेट ने लिखा तब भी कॉपी नहीं है। अभियुक्तगण के विरुद्ध दिनांक 12/9 को रात्रि 12:30 बजे परिवादी विष्णु अग्रवाल को थाना में रूप से बंधक बनाकर रखा गया। परिवादी अंजलि द्वारा थाना परिवादी मुकेश को अपना मोबाइल मांगने पर नहीं दिया गया। सबूत के तौर पर बनाए गए मोबाइल को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद मोबाइल दिया गया। उसकी शिकायत अंजलि ने सीएम हेल्पलाइन नंबर इतने शिकायत की, हेल्पलाइन की कॉपी भी नहीं लगाई इन्होंने कंप्लेंट से। और रात 4 बजे विष्णु थाना छोड़ा गया। अभियुक्तगण द्वारा शासकीय कृत्य दायित्व के निर्वहन के अंतर्गत नहीं आता, वह आपराधिक कृत्य धारा 197 के बचाव अभियुक्तों को प्राप्त नहीं। प्रस्तुत आवेदनगत निष्कर्ष नहीं देंगे। उक्त संबंध में प्रस्तुत आवेदन पत्र का निराकरण अवलोकन किया गया। आशय का प्रस्तुत किया गया है कि घटना को आवेदकगण अभियुक्तगण लोक सेवक के पद पर पदस्थ थे, जिसके विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने के लिए शासन की अनुमति आवश्यक है। परिवादी द्वारा 197 सीआरपीसी के अंदर अनुमति प्राप्त नहीं होने से विचारण आगे नहीं रखा जा सकता। इस संबंध में केस लाए। दूसरा, आवेदकगण की ओर से माननीय सर्वोच्च न्यायालय इंद्रदीप पेश की गया। फिर केस ला है। दूसरा, इस संबंध में बनाए उच्च न्यायालय के सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा पर अभिपक्ष के न्यायालय उस समय माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आखिरी अल्टीमेटली दूसरा पर देखें इट कम
वर्तमान में फिर देखें, वर्तमान में परिवहन अभियुक्तन के विरुद्ध रात के समय गृह में घुसकर सृष्टि कारित करने का परिवादन की मारपीट असली शब्द उच्चारित किए जाने के संबंध में संज्ञान एवं पीठासीन अधिकारी द्वारा लिया जा चुका है। अभियुक्तन की ओर से प्रस्तुत आपत्ति संज्ञान लिए जाने के पश्चात प्रस्तुत की गई। अभियुक्तन ने यह भी व्यक्त किया कि उनके द्वारा पति कर्तव्य के निर्माण में कार्रवाई की गई थी, जिसके संबंध में उनके द्वारा अनुभागीय अधिकारी अमरवाला द्वारा की गई जांच की सत्यापित प्रति प्रस्तुत की गई है। इसकी शिकायत हुई एसडीओ ने जांच किया, जो हमारे पक्ष में दिया उन्होंने, ये कॉपी भी नहीं लगी कंप्लेंट के साथ। जी सर। तथा रोजनामता साना इतने प्रस्तुत किया गया, अपराधी रोजनामता साना की कॉपी भी नहीं लगाई उन्होंने, किसी पुलिस वाले बयान कराया। असली शब्द उच्चारित किए जाए। अभियुक्तों को उत्तर अपने पति कर्तव्य के निर्वहन में किया जाना नहीं कहा जा सकता। धारा 197 इसलिए सीआरपीसी की आवश्यक है कि उपकृत लोक सेवक द्वारा पति कर्तव्य के निर्वहन में कार्य करते हुए किया गया। अतः मेरे मत में अभियोजन संचालित किए जाने के लिए 187 सीआरपीसी की अनुमति जाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं। उप संबंध में प्रस्तुत आवेदन एवं प्रकरण का अवलोकन किया गया। आवेदकगण अभियुक्तों द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि घटना दिनांक को आवेदकगण अभियुक्तगण लोक सेवा के पद पर पदस्थ है, जिसके विरुद्ध अभियोजन चलाए जाने की राजशासन की अनुमति आवश्यक है। सीआरपीसी अब जारी रखा। इस संबंध में प्रकरण में जो अवलोकन से दर्शित है कि दिनांक 7/2/20 को पूर्व पीठासीन द्वारा अभियुक्तगण के विरुद्ध 323, 294, 506, 427 अंतर्गत किया गया परिवार प्रतिबंधी किए जाने का आदेश दिया गया है। यह न्यायालय द्वारा पूर्व न्यायालय का पद उत्तरवर्ती न्यायालय होकर दंड न्यायालय है और न्यायालय को अपने द्वारा पारित आदेश का अदालत प्रसाद पे ले गया वो, तो ये क्या है? अब सवाल है इस केस को अगर इसी स्टेज में देखें, वेदर इट इज पॉसिबल फॉर टू कोर्ट टू डिसाइड द मैटर ओनली ऑन द 482 बेसिस कि दैट रोजनामता साना ने, जिसे मैं जो फाइल चाह रहा हूँ, नॉट फॉर ओनली फॉर टू सेक ऑफ द आर्गुमेंट टू गेट इट, बिकॉज एनी मैटर डिसाइड बाय दिस कोर्ट दिस विल गेट फ्यूचर इन ऑल द केसेस। इसमें क्या होना चाहिए? रोजनामता साना कॉपी होनी चाहिए। फिर उसने जो शिकायत की बात की उस महिला ने, उनकी कॉपियां किसके पास हैं? आई विल फाइल ऑल द पेपर नॉट टू गेट द एनी रिलीफ इन माय पेपर बाय हु कार्गो। इट्स माय ड्यूटी टू बीइंग सीनियर एडवोकेट टू असिस्ट द कोर्ट इन प्रॉपर वे व्हाटएवर द ऑर्डर मे बी, either it may be in my favor, either it goes against me. It's not my concern. It's my concern only to assist the court in so high in proper manner that will give a long effect. For that purpose, I want a week's time to. I will file entire paper. I will not believe that they should file. Whatever that lady has been mentioned, I will call the inspector concerned, even write to his SP concerned, provide all this paper for the court to assist. I will file entire paper, not for that purpose. How it will make difference for 1 week? माय लॉर्ड, जी माय लॉर्ड, हमको ये अरेस्ट करने आए थे। हम घर के बाहर जुआ खिला रहे थे, तो सर हम भागते भी तो घर से दूर भागते ना, घर ही के अंदर ये ले गए और हमको सुबह 4 बजे तक रखे हुए, कन्फाइंड करके रखे हुए। हमारे विरुद्ध कोई अपराध भी नहीं दर्ज कर रहे हैं, ना हमारे से पत्ते जब्त हो रहे हैं, ना हमारे से कैश जब्त हो रहा है, सिर्फ रोजनामचा साना में लिखा हुआ है बस। उसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया है सर। और सर ये आउट ऑफ द बॉक्स जाके ड्यूटी को डिस्चार्ज कर रहे हैं, महिला को मार रहे हैं। सर हमारे दोनों दरवाजे तोड़ दिए, आगे के पीछे की, हमारी अलमारियां पिचका दी, जिसमें सर हमको 40,000 का नुकसान हुआ है। चल देखता हूँ।